हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आज का जो किस्सा है वो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा रोचक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जो कि हमारे पेट लवर। तो मैंने भी अपने पास दो डॉग्स रखे थे, एक जर्मन शेफर्ड और एक रॉटविलर। जो इनके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि जर्मन शेफर्ड काफी फ्रेंडली ब्रीड होती है और जो रॉटविलर है वो एग्रेसिव ब्रीड होती है। वो दोनों मिलते थे, खेलते थे, खूब मजे करते थे दोनों आपस में। बेचल के क्वार्टर में बहुत जगह थी, जितना फ्लोर स्पेस हमारे पास रहने के लिए था उतनी ही जगह गार्डनिंग के लिए भी थी। जो हमारे घर की बाउंड्री थी उसको मैंने इस तरीके से पैक कर दिया था ताकि ये अगर खुले भी हैं दोनों घर के अंदर तो ये बाहर ना जा सके, अनटिल अनलेस जो गेट होता है वो ना खोला जाए। जर्मन शेफर्ड थी हमारे, इसका नाम मिष्टी रखा हुआ था हमने। जब तक हम बेचल के क्वार्टर में थे उसको कभी कभी इतनी खुशी होती थी कि वो सारे घर में दौड़ती रहती थी, 10-12 चक्कर लगाती थी सारे घर में, फुल स्पीड में भागती थी वो। ये उसका मनोरंजन करने का तरीका था। ऐसे करके बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से जो हमारा रॉटविलर डॉग है, जब वो 2 साल का हुआ, कुछ इस तरह की बीमारी जिसमें ना स्टमक एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, उसको ना सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर को दिखाया भी कई बार, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिए उसको, नहीं काम नहीं चला, उससे वो बेचारा बच नहीं पाया। इन दोनों का आपस में बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा। रॉटविलर के जाने के बाद और जब हम लोग यहाँ आ गए तो बेचारी टूट सी गई बहुत ज्यादा। मैंने कोशिश तो बहुत करी उसको यहाँ पर ग्राउंड में ले जाने की, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हैं। ऐसे टाइम पे फिर मुझे इसको ग्राउंड में लेके जाना पड़ता था जिस टाइम पे आमतौर पर कोई नहीं जागता, जैसे सुबह के 5 बजे थोड़ी बहुत रोशनी हुई है और मैं ग्राउंड में लेके जा रहा हूँ इसको। मैं वीडियो शेयर करूंगा, देखिए कितनी खुश रहती थी। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये कितनी खुश दिख रही है, भाग रही है, पत्थर को भी फेंकते थे इसके लिए और ये पत्थर को उठा के लाती थी। इस तरह से मैं इसकी एक्सरसाइज कराया करता था दौड़ने की। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी पेट को अपने घर में लेके आ रहे हो तो इनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ना मिट्टी ही है, और आप जिस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं वो प्लेन फर्श है, साफ सुथरे, लेकिन ये उनके अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे, और वो 6 साल की हुई, उसके ना पेट के पास यहाँ पर एक गांठ बननी शुरू हुई, छोटी सी गांठ। मैंने उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू करा, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जिनको हॉबी है पेट पालने की उन्हें ये पता होना चाहिए, कहीं भी उनके चोट लगी है तो बहुत जल्दी उसमें वॉर्म्स यानी कीड़े हो जाते हैं और उन कीड़ों का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना वो अंदर ही अंदर उनको खाते रहते। देखते ही देखते उस जो गांठ थी उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो गए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी दवाइयां लगाई भी उसको ताकि वो कीड़े ना लगे। वो स्प्रे भी लाया मैं, कई बार उसको लगाया उस जगह पर। वो सामने से तो कीड़े हट जाते थे लेकिन अंदर ही अंदर वो कीड़े शायद बढ़ते जा रहे थे। फिर मुझे किसी ने बोला आपको ना इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो किसी ने मुझे बताया हरिद्वार से रुड़की, जो कि 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो कि बहुत बढ़िया सर्जन है। उनको सारी कंडीशन समझाई, सारी फोटोज दिखाई। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको लेके आओ। तो उन्होंने पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया उसको एक, थोड़ी देर बाद वो बेहोशी की हालत में आ गई। हमने उसको स्ट्रेचर पे लेटाया, सर्जरी कर दी उसकी, और वो जो गांठ बन रही थी जिसे वो ट्यूमर कह रहे थे, उन्होंने उस चीज को रिमूव कर दिया। वो स्टिचेज लग गए, शायद 8-10 स्टिचेज लगे थे। कम से कम 8-9 दिन तक उस ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ रही थी उसको। दिन में एक बार एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लग रहे थे ताकि वो घाव जो हुए थे स्टिचेज जल्दी भर जाएं। समय बीतता रहा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मुझे फिर से उसी जगह पर वही गांठ दोबारा दिखाई दी। अब फिर से मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने फिर से डॉक्टर को फोन किया तो सर ने कहा, डॉक्टर ने, कि हो सकता है वो ट्यूमर पूरा रिमूव ना हो पाया हो। ये मान के चलिए ठीक 6 महीने बाद फिर से ऑपरेट कराया। मुझे लगा दूसरी बार ये करने के बाद अब शायद ये समस्या दोबारा नहीं आएगी। वो बेचारी परेशान तो बहुत थी, 2 बार सेम जगह पर ऑपरेशन उसका हो चुका था। अगले फिर 6 महीने बाद मुझे उसी चीज के लिए फिर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा नहीं, हमने 2 बार इसको ऑपरेट करने की कोशिश कर ली है, हम चाह के भी इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब आप इसको ऑपरेट ना कराएं कि ये ट्यूमर है, ये तो परेशान करेगा ही करेगा। इसी निराश मन से फिर मैं उसको वापस लेके आया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो बहुत कमजोर हो गई, चलना फिरना बंद हो गया, हमारी बातों पे जवाब देना उसने बंद कर दिया और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। 8 साल तक मिष्टी हमारे साथ थी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप लोग पेट लवर हैं, आप अपने शौक के लिए किसी पेट को अपने घर में लेके आते हैं, वो पेट खुश, हेल्दी तभी रह पाएगा जब आप उसको उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने देंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और वीडियोस ऐसे आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए काफी है। नमस्कार।